ज्ञान एक ही है, विज्ञान सबका अपना अपना है। हम भी ऐसे ही एक बार कार में बैठे हुए थे गुरुजी के साथ, दिल्ली में थे, तो थोड़ा एक बारात जा रही थी, तो रुक गई थी साइड में कार हम लोग की। तो उसको देख के जैसे तुम्हारी सोच है ना, वैसे हम भी सोच रहे थे। हम क्या सोचे कि देखो कि एक लड़का लड़की के मिलन में कितना लगता है तन धन मन, और कितने आशीर्वादों की जरूरत होती है। बोले पूर्वजों का भी निकाल के रख दो, निकलवा देते, पूर्वजों का भी निकलवा देते हैं, इनको भी रिझा लो, बुलाते हैं, दोस्त दुश्मन सबको बुलाते हैं कि आइए हमारे शुभ कार्य में, बेटी के या बेटे के शादी के अवसर पर आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये सब हम लोग करते हैं और हर एक को चाहते हैं कि आए, अपने भी पराए भी सब आके जो है ना रौनक भी करें और सब आशीर्वाद दें। तो बोले एक छोटे से मिलन के लिए इतना सब बवंडर होता है, इतना सब होता है। तो जब ईश्वर आत्मा से परमात्मा मिलेगी तो उसके लिए बवंडर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरा पूरा होगा, सब कुछ होगा और सबका आशीर्वाद चाहिए होगा। ऐसे सरलता में जो है ना तो मिल नहीं जाएगा। बोले हर एक को रिझाना पड़ेगा। ऐसा मतलब लग रहा था कि कितनी सब खर्च जो होता है, तन मन धन सब, सभी का आशीर्वाद देखो ना, सबको रिझाने के लिए कह, देवी भी पूजाओ, पूर्वजों के भी कपड़े निकाल दो, सास ससुर माँ बाप सबके कपड़े निकालो, भाई बहन दे, कितना करा जाता है सब। कितना सोचो, कितनी लागत लगाई जाती है। और ईश्वर हम जो है ना संसार का तरफ ही लगे संसार की सब उसी तरफ अंदर से संसार की चाहत में लगा दें और कहें भगवान हमें मिल जाए। सरल है, सारी लागत लगानी पड़ती है, सब कुछ कुर्बान, सबको रिझाना पड़ता है। ये ज्ञान जैसे तुम्हारा विज्ञान ये हुआ, ज्ञान तो एक ही है। तुम भी सोच रहे थे कैसे भगवान से मिले, हम भी सोच रहे थे, इन विज्ञान दोनों का अलग अलग, विज्ञान अलग अलग है, ज्ञान एक ही। पढ़ो सही है, सही जा रहे हो। अरे मन को कितनी भी गाली दें कम है। तुम कहते हो वह हमको प्यार नहीं करता, अरे तुम खुद ही उसको प्यार नहीं करते। तुम तो बंदर की तरह खाओ खाओ करते हो। वह तो गनीमत है जो तुम हमारे सामने भीगी बिल्ली की तरह चुप बैठे हो। इतनी देर घर में होते तो न जाने कितनों को सता मारते। अरे ऐठबाजी छोड़ो, किसी को मत सताओ, वरना मरोगे तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ मर गया। हम मासी एक बार हमको याद आ रही है, मासी पहले हम ऑफिस से आते थे और मतलब गुरुजी को बताया था, मतलब स्थिति बता रहे हैं, मन की स्थिति। अभी तो मन मन पता चला मन था वो, मतलब जैसे फ्रिज में धनिया कटी हुई रखी थी, उछाल लेते थे। मतलब ऐसा गुस्सा था। मतलब जैसे नहीं, मतलब काम फैलाने वाला, जैसे स्लाइटली पोलाइटली से परेशान करना है ना, धनिया उछाल दिया, मतलब नहीं अपना वो विरोध जताना। और मासी जैसे भी बाथरूम में जो पानी होता है ना, उसको कमरे में फैला देना, है ना मासी। अलमारी से कपड़े निकाल कर कम्बोर्ड में डाल देना। ये मासी इतनी बड़े ऐसी बात है, मतलब कि अब इसमें करते रहो, मतलब साइलेंटली अपना अपोजिशन दिखाना, ये मासी हरकत थी मन की। तो ये गुरुजी का बता रहे हैं कि गुरुजी ने क्या, अभी जैसे थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट ऐसे होता था, ये स्थिति थी। मतलब ये गुरुजी का जब ज्ञान में गुरुजी ने बताया सब बातें, तब लगा कि देखिए मन की ऐसी स्थिति होती है। गुरुजी ने कितना सुधारा, अभी भी बहुत सुधारना बाकी है। गुरुजी बहुत हंसे थे जब ये बताई थी ये बात। जय सतगुरु। हंस रहे हैं हम लोग भी, हंस रहे हैं कि कोई होता है सामने बदमाशी करता है, सामने क्रोध करता है, कोई ऐसे छुप के अपना विरोध जताता है। कपड़े कमोड में डाल देना, धनिया उछाल के, पानी कमरे में सुधरना नहीं है, सुधरना कभी नहीं है, सुधरता कभी नहीं है ये मन। इसको बस देखने वाले बन जाओ।
देखने वाले बन जाओगे तो अपने आप रोकोगे, रुकोगे, सिंपल, बचोगे। और देखने वाले जब दूसरे का मन हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम बचे नहीं है मन से। तो एक होता है मास्टर कि बताता है, क्योंकि वो मन जानता है, उसने पढ़ाई करी है, तो उसमें कर्म नहीं बनाना होता है। मास्टर में कर्म बना के तो हम कुछ नहीं पा पाएंगे, इसलिए गुरुजी में कभी कर्म नहीं बनाना है। लेकिन गुरुजी आप भी तो ऐसा करते हैं, ऐसे ही शब्द तो आते हैं, आप भी तो ये करते हैं, आप भी तो वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। गुरुजी तो हम लोग को बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। हम उनके साथ मित्रता करके, उनके साथ एकात्मता करके हम भी मन का दर्शन कर सके, वही मित्र होता है, अन्यथा मित्र थोड़ा ना होता है। बोले मन का दर्शन, बोले मन सामने हो देखने वाले, और हम और तुम मित्र हो मन को देखने वाले, तो गुरु से बड़ी मित्रता हो जाती है और बड़ी हंसी आती है, बहुत मजा भी आता है। अन्यथा जहाँ पे मैं और तू का झगड़ा रहता है, हम ये कर रहे हैं, फलाना ऐसा कर रहा है, ढिमकानी ऐसा कर रही है, हम ये कर रहे हैं, वहां आनंद चला जाता है। चाहे कितना भी कर्म, बहुत अच्छा कर्म करने वाला कोई हो, बहुत 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 ज्यादा त्याग वैराग वाला, वो सब खत्म हो जाता है वहां पे, जहाँ मैं तू से उसको और अपने को कोई इंगित करता है। इसलिए दृष्टा बन के रहना, मित्रता आत्मा में स्थित होकर, आत्मा में नहीं जानते तो गुरु के स्वरूप में स्थित होकर मन के दृष्टा बनना है। देखने वाले बन जाएंगे तो बचेंगे जरूर, क्योंकि नुकसानदेह कुछ और है ही नहीं सिवाय मन के नुकसान। अच्छा, दूसरे के मन, बोले दूसरा अटैक कर सकता है तो वहां से भी बचना होता है। ये तो ना कि जाके आप बैल मुझे मार वाली तरह सामने आ जाएगा व्यक्ति, बच जाएगा क्योंकि मालूम है स्थिति। तो बस बचना है दूसरे के मन से भी, अपने मन से भी। तो बंधन अपने नहीं काट पाता है, वो कभी नहीं काट पाता है। तो गुरु जी के विचार से अगर चलते चले तो सारे बंधन कट जाते हैं और अपने आप ही महसूस होता है कि कोई बंधन नहीं है, हम अपने स्वतंत्र हैं रहने में, जाने में, इसमें। और ये सब अपने आप नहीं होता है, गुरु की कृपा से, गुरु के विचार को अपनाने से होता है। क्योंकि गुरु, जैसे भी बोला ना इसमें किताब में गुरु जी ने अपनी वाणी में, कि कोई भी जो है ना बात मान लेने से क्या होता है, हमारा भला होता है। गुरु जी की वो हमारे बंधन उसी के माध्यम से काटता है, क्योंकि हम लोग बंधे ही अपने किसने, अपने विचार से तो बंधे हुए हैं, अपनी ही सोच से तो बंधे हुए हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा फलाना क्यों कर रहा है, ढिमकानी ऐसा क्यों कर रही है। हम अपनी ही सोच से बंधे हुए हैं। तो बोले अपनी सोच से ही तो गुरु निकालता है, और अपनी गुरु अपनी सोच में हम लोगों को ले आता है। और उससे बाद में महसूस होता है कि देखो, हर बात हमारे ही मन से मुक्त होने के लिए थी। बंधन सारा मन का ही है, तकलीफ सारी मन की है, दूसरे की कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है दूसरे से। सारा कष्ट चाहे हमको चाहे तुमको, सबको मन से है। तो मन के कष्ट से आजाद रहने के लिए ही गुरु की विचार वचन को अपनाना अति जरूरी है, तभी मन के बंधन कटेंगे। मन के संकट कभी दूर नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। जब तक जो है हम तुम गुरु के विचार वचन को अपनाते नहीं, लगेगा ये फलानी दुख दे रही है, ढमकानी दुख दे रही है, ऐसा कोई नहीं। सिर्फ मन हम सबको सिर्फ मन दुख देता है, और मन से ही हम लोग बंधे हुए हैं। उसी से जो है ना, वो वही आजादी गुरु दिलाते हैं, सोच बदल देते हैं। तो बोले सब बाहर का बंधन भी कटता है, अंदर भी कटता है, सब बंधन कट जाते हैं, अंदर ही अंदर, बाहर भी। लेकिन प्राणी सब देखो, जो नहीं करते वो नहीं काट पाते हैं, चाहे कितना सालों से आ रहे हैं। वो कहेंगे कैसे, कहाँ से, क्या करें, 3-4 यही प्रश्न हो जाएंगे।
क्योंकि उनके बंधन अपने कटे ही नहीं है, वो मन से अपने को आजाद किया ही नहीं है। हर मोड़ पे एक जरूरत है, एक लाठी चाहिए, एक बैसाखी चाहिए हम लोगों को। गुरु को सदा नमस्कार करके बोलो कि मैं हारा। कितने ही लोग हमारी गाली जो हम उनको देते भी नहीं बल्कि मन को देते हैं, उसको सुनकर भाग जाते हैं, को भवन में चले जाते हैं। पर फिर कुछ दिनों के बाद हार मानकर उनको मेरी शरण में आना पड़ता है। तो क्या लाभ है ऐंठने से या भागने से? पहले ही गलती मान ले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन मासी ये प्रोसेस तो होगा ही। ये जो प्रोसेस है ना कि थोड़ा ऐंठना और थोड़ा-सा मुँह बन जाना, ये प्रोसेस का पार्ट है। अगर हम ऐसे ही एकदम से मान लें कि हाँ, हाँ, ऐसे करें तो वो तो स्थिति में पहुँच गए। हमें लगता है ये बड़ा कैज़ुअल चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। ये दिखता है तो अपना ही दिखता है कि देखो ऐसी स्थिति आ जाती है, मुँह फुला के बैठ गए, सब जैसे आनंद चला गया। गुरु की बात अच्छी नहीं लग रही कि यार मन के विपरीत बोल दी बात। तो इससे तो होगा धीरे-धीरे इसका अभ्यास होगा। वैसी स्थिति में पहुँचना है, ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन इस प्रोसेस में हाँ कहने से मासी महिमा होती है। अभी का अनुभव महिमा ही बताते हैं मासी, जो कि नॉर्मली पहले भी होती थी। लेकिन बाद में जब गुरु की बात मान रहे हैं, जब लग रहा है कि गुरु उल्टा चला रहा है हमको, मज़ा नहीं दे रहा है, तब भी तो महिमा करी और वो बड़ी महिमा करी। जैसे नहीं बड़ी छिपी हुई, बड़ी अंदर खुरेज-खुरेज की जो थी, हो ही नहीं सकती। जो इतनी सालों पुरानी चीज़, जिस पर विचार भी नहीं जाता कि भैया इसको करना है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मासी, बड़ा सर्विस रिलेटेड बात है। मासी 2010 से 2015 तक का मेरा ईपीएफ जो था, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड का होता है, वो कटता था। लेकिन वो मासी डिस्प्ले नहीं हुआ वेबसाइट पर। 5 साल की सर्विस मेरी नहीं दिखा रहा है। ये ऐसी बहुत बड़ी बात है मासी, जो कि आगे जाकर दिक्कत हो जाती। लेकिन जैसे नहीं, जब गुरुजी के हम साथ रहते हैं तो जैसे लग रहा है कि ये काम गुरुजी कराएँगे, लेकिन ध्यान भी नहीं है, कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा मासी। तो जैसे समय ही नहीं है। अब मासी 2015 की बात थी, 2022 चल रहा है, 7 साल और निकल गए, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। अभी मासी क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि पेंशन से रिलेटेड आया कि सर्विस पीरियड आपका इतना होगा तो इतनी पेंशन बनेगी। एक हायर पेंशन का एक किसी ने कोर्ट में जीता है केस। तो पूरे देशव्यापी अभियान चला है कि ईपीएफ के जो रिकॉर्ड है उनको अपडेट कर लीजिए, नहीं तो सर्विस पीरियड आपका काउंट होगा। मतलब सर्विस पीरियड मैटर कर रहा है मासी। नहीं तो सोच रहे थे अब 60 साल बाद की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जैसे ना युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम होने लगा, ऑफिस में भी सब लोग कहने लगे कि करना है, करना है, करना है, यूनियन की तरफ से होने लगा। तो मासी जैसे नहीं, जैसे गुरु की तरफ से देखिए प्रकृति ने ऐसा करा कि हम भी उसी बहाव में हमको बहना ही पड़ेगा। मतलब हमको उस प्रोसेस में फँसना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड माँगा जा रहा है। तो ठीक है, हम करेंगे उसको मासी। लेकिन ये बड़ा मासी खेचल का काम है, क्योंकि मैं पहले किसी और जगह पर था, आज मैं कहीं और हूँ। तो इसको प्रोसेस जो होता है मासी, हमको कागज़ वहाँ भेजना पड़ेगा, वहाँ से वहाँ के ऑफ़िस में जाएगा, पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल मासी, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमने कहा कि चूँकि बहना है तो मतलब इसको ऐसे बहते हैं कि प्रोसेस कर देते, पुरुषार्थ कर देते हैं मासी। मैंने ग्रीवांस डाल दिया मासी इसका। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फिजिकल कॉपी देनी पड़ेगी, फिजिकली यहाँ सिग्नेचर होगा, फिजिकली फिर हमें स्पीड पोस्ट से आना चाहिए, उसका ट्रैकिंग नंबर दीजिए। वो मासी मान ही नहीं रहा था मेरी बात को। लेकिन बस ग्रीवांस मासी देते रहे, जब ऑफ़िस में जाएँ ग्रीवांस दे दें। वो बाद में बार-बार डिस्कार्ड कर दे कि नहीं, हमको ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मासी महिमा ये हुई कि हम मतलब ये प्रोसेस बस कर रहे थे, हल्के से, कि हमें कहीं ना जाना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ना फिजिकली भाग-दौड़। जबकि सब लोग मासी भाग-दौड़ इसके लिए कर रहे हैं। जो स्टेशन पे काम करते थे, वहाँ फिजिकली जाकर पर्सनली परस्यू कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू काम करा रहे हैं। लेकिन बस हम मासी कैजुअली डिजिटली कर रहे थे। और मासी 25 जनवरी की बात है कि मासी वो मेरा अपडेट हो गया। देखिए अपडेट हो गया तो लगा कि हमने पुरुषार्थ किया, उसके बेसिस पर ऐसा हुआ। क्योंकि मासी सच बात क्या थी कि मेरे लेजर में सब कुछ ठीक था। जैसे होता नहीं कि आपके स्टॉक में सारा माल है, लेकिन आपने अगर डिस्प्ले में बाहर नहीं रखा है, शोरूम में नहीं रखा है, तो कस्टमर आएगा, देखेगा कि भई इनके यहाँ तो वेलवेट की साड़ी है ही नहीं जो फैशन में चल रही है, तो चला जाएगा। या आपसे पूछेगा तो आपके कोई जो बेच रहा है वो भी कहता है कि सर अभी तो है नहीं, जबकि स्टॉक में सब पड़ा हुआ है। तो वैसे मेरे इस पीछे बैकएंड में सब कुछ ठीक था, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आगे प्रोसेस बहुत चीज़ें नहीं होती और आगे भी दिक्कत होती मासी। तो ये जेन्युइन काम कराना था मासी लगकर। लेकिन मासी हम ऑफ़िस में आए तो वो मेरे मन में क्या आया, अच्छा ये जो हमने परस्यू करा, जो मतलब ये पुरुषार्थ किया, इतनी देर डिजिटली जो हमने बार-बार ग्रीवांस डाला, उसकी वजह से हुआ होगा। बुद्धि ने मासी यही सोचा मासी। लेकिन मेरा एक ग्रीवांस मासी पेंडिंग था, जिसका नेक्स्ट डे ही रिजल्ट आया। उसने कहा कि हम आपसे कितनी बार कहें कि आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, तभी तो हम आपका कर पाएँगे।
उसने मासी यही आंसर दिया, मतलब वो उसी बात पे एडमेंट है कि आपको कितनी बार आप बार-बार ग्रीवेंस डाल रहे हैं, बार-बार हमको डिस्कार्ड करना पड़ा अपनी बात को। आप जब तक ओरिजिनल हमें डॉक्यूमेंट नहीं देंगे थ्रू प्रॉपर चैनल जॉइंट डिक्लेरेशन के साथ, तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। ये उसका मासी स्टेटमेंट है, जबकि 1 दिन पहले ही वो अपडेट हो चुका है। तो किसने करा मासी? वही सक्षम अधिकारी है जिसको करना था मासी। और उसके चैनल के थ्रू वो जब काट रहा है बात को, तो किसने करा मासी? ये भी मासी एक रहस्य बना हुआ है और वो अपडेट हो गया मासी, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब में वो चीज़ जॉइंट हो गई, मतलब वो चीज़ सर्विस पीरियड आ गया है मासी। ये ऐसा था काम मासी जो कि हमने अब गफलत में हमने करा ही नहीं, और ये किसने करा दिया मासी? और मासी अब हम सबको सुनते हैं ना, जैसे अब हम सब जब सामने लोग आते हैं तो अपनी व्यथा बताते हैं, क्योंकि हर कोई अब यही बात कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ करानी है लिमिटेड टाइम पीरियड में। सब कहते हैं कि मुझे कानपुर जाना पड़ेगा, कोई कह रहा है कि मुझे पंजाब जाना पड़ेगा, पंजाब से गलत, सब अपने मतलब जगह की बातें बता रहे हैं कि मेरा अभी तक हुआ नहीं है मासी। और मेरा कैसे हुआ मासी? इतनी बड़ी महिमा है मासी, ये जो टेक्निकल सेक्शन में वो समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत वाली बातें होती हैं एक सरकारी डिपार्टमेंट में अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कराना। और लोग लगे रहते हैं, लेकिन मासी हम तो सच बता रहे हैं मासी, हम कुछ नहीं लगे, बस खाली टाइम में बस एक ग्रीवेंस डाला था, और ग्रीवेंस का भी मासी आउटपुट नहीं आया, मतलब पुरुषार्थ का भी आउटपुट नहीं आया, सब गुरुजी ने कराया। जय सतगुरु की। बताइए मासी। लगे तो नहीं, ये कैसे कह रहे हो लगे नहीं? लगे तो भगवान में लगे हो, हाँ, गुरु के विचार में लगे, गुरु के हिसाब से लगे हो, तो कर तो रहे हो। इसीलिए तो कहा जाता है यहाँ करो तो वहां फायदा मिलेगा, संसार में फायदा मिलेगा। तो हम लोग लगे नहीं है, ये कैसे मानो? लगे हो, भगवान में लगे हो, तभी तो फायदा मिला उधर का। तो लगे तो है, लगता हर है, संसारी भी लगता है, भक्त भी लगता है, लेकिन गुरु की तरफ लगने से ये देखा है कि वो सब आसान हो जाता है, जिसमें ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता है, जिसमें लोग धक्के खाते रहते हैं, कैसे पैसा आए, कैसे जो है ये हो जाए, कैसे हम अपने मन के सब चीजें खरीद सके, कैसे गुरु के भक्त को तो सब बैठे बैठे मिलता है। ये पक्की बात है। एक बार हम लोग आए थे, गुरुजी के साथ गए थे नैनीताल, और वहां से आए फिर, और जब जद्दा पहुंचे वापस, तो वहां पर इनकी प्रमोशन हो गई। और प्रमोशन ऐसी थी कि वो हो नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो मुस्लिम्स थे सब, दूसरे फिलिपिनोज वगैरह भी थे, तो वो सब बहुत काटते थे, जैसे ना काट छाट रहती थी। और पता नहीं वो कैसे जो है गुरुजी की कृपा से ऐसे वो हुआ। तो वो जो एक और इनका बॉस था, वो एक कुलीग था, उसने आके बोला, कहना पता नहीं क्या हुआ, मोहम्मद अली और खलीफा सब वो जाके वहां पर अपने आप फॉर्म लेके वहां गए, और उन्होंने बोला कि ये कपूर का करना है, ये कर दो। तो ऐसे हो गया और डबल हो गई तनख्वाह। तो मतलब तब इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। कहने लगी मेरे रहते इतना काटते हैं और मेरे पीछे से काम हुआ, तो ये कौन करने वाला है? जब रहते रहते काटता है आदमी इतना कि सामने सामने लोग काटते हैं बहुत, तो ये काम पीछे से हुआ तो कैसे हुआ? भगवान की कृपा, गुरुजी की कृपा। हमने कहा गुरुजी के साथ रह के आए, गुरुजी के साथ सारा समय बिताया, 10 साल पूरी छुट्टी गुरुजी के साथ बिताई थी। तो कहते देखो कैसे काम। हमने कहा ये गुरुजी की कृपा से हुआ और कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुजी की कृपा। भगवान को साथ दिया तो भगवान वहां बैठ के तुम्हारा काम कर रहा था। ये सही बात है, बिल्कुल ये राइट बात है। क्योंकि वहां कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब जहाँ होता है ना उम्मीद होती है थोड़ी सी। अब वो सारे मुस्लिम सब काटने वाले, फिर फिलिपिनोज भी थे, वो लोग भी सब ऊपर आने के लिए ना काटते हैं, सब एक दूसरे को काटते हैं जैसे अपना ही करने के लिए। तो चले हमारे रहते कभी नहीं हो सकता था, ये तो पीछे से हो गया। तो भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। भगवान की ओर लगे तो ईश्वर सारा माया का सारी आसान कर, ये है। ऐसे गुरुजी ने बोला कि तू मेरी ओर आके तो देख, तू मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे संसार के मार्ग आसान ना करूं तो कहना। तो कहते मोहम्मद अली जो कुलीग था वो, और वो खलीफा जो बॉस था, कहले वो खुद वो उसने बताया, कहले कि खलीफा को पता नहीं क्या हो गया, वो जाके पेपर लेके वहां गया अपने हाथ से, कहना नहीं ये मैं करवाता हूँ, इसका काम होने तो ये काम कर दो। हमने कहा भगवान ही है, एक अकेला सब करे, मन में लहर उठे, पक्की बस उसको वो रीझ जाए, हमारे रीझ जाए, जबरदस्त
नहीं, हम रीझ जाओ, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम्हारे इससे नहीं, वो रीझ जाए बस, फिर सब आसान हो जाता है। कहते रहे, अब कैसे बताए छोटी छोटी बातें, बहुत लगता है ना, लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है। कि अभी शादी वादी होने वाली है, 2-3 शादियां हैं, एंगेजमेंट है, ये है वो है। सच कह रहे, एक कपड़ा लेकर बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने, और वैसे शादी वाले सारे सूट मिले हुए। अब बता दो क्या करें। कोई सोचेगा ना कि भगवान में लगा और उसका काम भगवान करता है। उन बातों के लिए, माया के लिए पीछे नहीं भागना आता है। आप जब लगे हुए तो बिल्कुल माया आपके लिए हलवा मलाई जैसी हो जाती है। सब मिलता है अपने आप, सब अपने आप, इस चाहत में लेकिन ना लगे। ये भी अंदर की तो है कि चाहना जब तक रहेगी तब तक तो वो सब जो है ना अंदर में जो है ना लगेगा। स्वर्ग की चाहना, बोले त्याग तो किया है कि स्वर्ग में ये सब चीजें मिलेंगी, यहाँ त्याग किया है शराब का और का, इसका उसका सबका, कि वहां स्वर्ग में सब मिलेंगी। तो बोले चाहना भगवान देख रहा है अंदर में कि है क्या, चाहत क्या है, एक कि सच में हम कौन है, मतलब ना भी हम है, लेकिन हमें ईश्वर की मोहब्बत से या ईश्वर की दोस्ती से हमें बड़ा लाभ है। सिर्फ इतना ही हो कि एक संसार में किसी की दोस्ती कैसा लाभ देती है, तो ईश्वर की, गुरु की दोस्ती कितना लाभ देगी, ये विचार बस हो। और उसकी दोस्ती से ही लाभ मिलता है, तो लाभ लगता है, तो क्यों ना सच्चे लाभ की तरफ जाए, बड़े स्वार्थ की तरफ जाए। लेकिन गुरु जी की साय में है ना, तो वो छोटे छोटे उसमें कटते हैं, बड़ी विपदा के रूप, बड़े उसमें नहीं आते हैं, छोटी छोटी कंकड़, छोटी छोटी तकलीफों के माध्यम से ना, जैसे बालू पे पड़ी लकीर की तरह से, या पानी में लहरें और बुदबुदों के नाई। प्रारब्ध तो बहुत आते हैं लेकिन कटते जाते हैं। तो ये तभी बोला भी गया ना, सुख में दया है, दुख में कृपा है। दुख में हमेशा देखो सब संतों ने बोला है, दुख में कृपा है। समझ में नहीं आता था दुख में कैसे कृपा है, ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी समझ में आती है। क्यों, हमारे तुम्हारे हम लोग लगे हैं, तो हमारे सब प्रारब्ध कर्म कट रहे हैं ना, और अभी हम कुछ कर्म कर नहीं रहे उल्टे। अभी तो अपने मन तक को अंदर में ही, जैसे अपने मन को ही साधे रहते हैं, मन से ही लड़ते हैं, क्यों हमें गलत दिख रही है, कोई गलत क्यों दिख रहा है। लड़ाई हम अपने मन से करते हैं, दूसरों से नहीं करते, तो बचते अपने मन से कोशिश करते हैं। दुख में कृपा कहते हैं संत लोग। कभी भी इसलिए निराश नहीं करे अपने आप को, भयभीत नहीं हो। विचार मन बहुत भयभीत कराएगा, ये पक्की बात है। विचार दे दे के मन भयभीत कराता है, मुझे भी तुम्हें भी। ऐसे नहीं किसी एक को कराता है, एक को नहीं कराता, बिल्कुल ऐसे रहे, कोई भी नहीं। सबको मन जो है ना बड़ा भय दिखाता है। अब हम लोग को गुरुजी की कृपा से भय दिखने लगा है मन का, तो हम उससे बचते हैं, गुरु के विचार को अपना के आराम में रहते हैं ना। मन तो सबका हिलता है, लेकिन बस गुरु जी के विचार से हिलता सबका है। थोड़ी देर के लिए चाहे ज्यादा देर के लिए, ये डिपेंड करता है जो रेसिपी। बड़ी कृपा है भगवान। जय जय जय। तो बोलती थी कि हम बड़ी तामसिक प्रकृति वाले हैं। अपनी प्रकृति को वो तामसिक कहती थी, बड़े मजे से कहती थी। अब बताओ, क्योंकि वो शारीरिक गुणों की प्रकृति की बात करती थी, वो उससे जुदा थी, तो इसलिए अपनी प्रकृति को भी कहती थी बड़े आराम से तामसिक। ये शब्द उनके मुंह से कई बार सुना कि मेरी बड़ी तामसिक वृत्ति है। लेकिन क्या वो वृत्ति उनकी उसके साथ वो रहती थी? बात तो ये है। या सात्विक वृत्ति वाला अब सात्विक वृत्ति में उलझा हुआ है कि हम बड़े सात्विक हैं, हम बड़े अच्छे हैं, उलझा हुआ है अपनी देह भाव में। वो उसको अलग करके बता रही है अपनी प्रकृति। तो ये है सच्चा ज्ञान है कि सच्चा ब्रह्मनिष्ठ जब होता है तो वो उससे वो जानता ये है
ये सब प्रकृति है। जैसा बढ़ते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर मिला उस तरह से जैसी प्रकृति हो गई। देख लो भगवान कैसे हैं गुरु जी, अपने कितने पावरफुल है, उनका सोर्स कितना बढ़िया है। इस सोर्स को एक निश्चित गलत होने नहीं देते। हाँ, बस एक निष्ठ भक्ति करो, एक गुरु, सिर्फ जीवन में गुरु, बस अपने आप काम बनेंगे सारे। यहाँ का जो है ना जीवन की नैया जो है ना आसानी से पार हो जाएगी, महसूस ही नहीं होगा। वो बोलता है कंधे पे, मैं जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, और पैरों तू नहीं चलता है, पैरों मैं तो तुझे कंधे पे उठाए रहता हूँ, मेरे पैर तुझे लगता है तेरे पैर हो रहे हैं। ये बिल्कुल राइट बात है। गुरु जी ऐसे ही हम लोग के हैं, इसलिए विश्वास रखो बस गुरु जी पे, गुरु भक्ति पे अपनी विश्वास रखो, है ना। जय सद्गुरु।